लड़कियां तो कमा रही हैं, घर चला रही हैं, पति को दारू पिला रही हैं, उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब खा रही हैं। सास ससुर से कहती हैं, सास ससुर कहते हैं कि चली जा, हमारे बेटे की दूसरी शादी हो जाएगी। एक सास कितनी आसानी से कह देती है कि चली जा, हमारे बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे हम। वो भी एक माँ है जो अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है, ये जानते हुए कि दारूबाज है, गालियां देता है, मारता है, पीटता है, उसके बाद भी वो बहू के हाथ पैर नहीं जोड़ रही है। कहती है जाना है तो जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। और एक तुम माँ हो जो अपनी बेटी को 20, 22, 25 साल का करके किसी को दे देती हो और उससे कह देती हो कि अब तुम हमारे घर पे वापस लड़के मत आना। क्यों? वो कहाँ जाएगी लड़के? कहने का मतलब यह है कि आपने ससुराल वालों को दहेज के साथ साथ अपनी लड़की के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि चाहे मारो, काटो, गालियां दो, जो मर्जी करो, जितना मर्जी अत्याचार करो, हम अपनी लड़की को अपने घर में वापस नहीं लाएंगे। यही मतलब है ना। अगर माँ बाप ये कह दें कि हमारी लड़की पर अगर हाथ उठाया, हमारी लड़की को अगर मारा, पीटा, गालियां दी, इस पर अत्याचार किया, तो हम इसको उसी दिन वापस ले जाएंगे। चाहे इसके 2 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, हम पाल के दिखाएं। का कोई पति कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो और कितना भी कमाता हो, कितना भी उसका रुतबा हो, औरत पे अत्याचार नहीं कर सकता। उसको पता है कि इसके पीछे इसके माँ बाप खड़े हैं। हमेशा से यही है कि ससुराल में सास ससुर से लेकर पति को सबको पता होता है कि अब ब्याकर यहाँ आ गई, अब इसका कहीं कोई नहीं है। तो भाई जागो, अपनी बेटियों को सपोर्ट करो, सहारा दो, उन्हें मरने के लिए मत छोड़ो। सिचुएशंस बहुत बहुत बुरी लड़कियां देख रही हैं जो वो किसी से कह भी नहीं सकती। किससे कहें? माँ बाप ने तो कह दिया कि हमारी नाक मत कटवाना। पहले तुमने अपनी नाक बचाई, अपनी बेटी को ब्याह दिया, और अब नाक बचा रहे हो अपनी बेटी को ऊपर पहुंचाने के लिए, उसे फांसी लगवाने के लिए, या फिर पति सास ससुर के टॉर्चर से मरवाने के लिए। अपनी बेटियों का साथ दो। एक बार देखो तो सही, पता तो करो कि सच में इस सिचुएशन में मेरी बेटी रह रही है, रहना चाहिए, या तुमने सिर्फ बेटों को जन्म दिया। टॉर्चर देख रही हैं, जो परेशानियां झेल रही हैं, जिस सिचुएशन में रह रही हैं। वैसे ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस में माँ कहती है कि सहो, रहो वहीं पे, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी सहा इसलिए। ठीक है, आपने सहा, मानती हूं, लेकिन क्या आप सहकर खुश थी? नहीं थी। तो माँ बनो, औरत नहीं। औरतें तो बहुत दुनिया में। माँ बनकर अपनी बेटी को कभी सुनो, कभी समझो, कभी उसके पास बैठो और उससे पूछो कि खुल के वो तुम्हें बताए कि ससुराल में क्या क्या सह रही है। अपनी छाती का दूध पिलाया तुमने उसे, गोद में खिलाया है, वैसे ही जैसे अपने बेटे को खिलाया है। तो अब उसके साथ क्यों औरत बनकर क्यों रह रही हो? एक माँ बनकर क्यों नहीं? राधे राधे।